channel. As you got to know from the above title that it's my first ever YouTube video and it's on judgmental society. जब इंसान की खुद की गलती होती है तो वो लोग बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और जब गलती दूसरों पे आती है तो वो बहुत अच्छे जज बन जाते हैं. Do you even know how many times a day you get judged just because the way you dress up, the looks you have? In fact मैं तो बोलूँगी कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक कि मॉल्स में भी जब हम लोग स्ट्रेंजर्स के सामने चलते हैं वहाँ पे भी ये जो सो कॉल जजमेंटल गेम है वो वहाँ पे भी एंड नहीं होता. लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ नेवर एंडिंग गेम. सो वाई डज दिस हैपन्स? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर मैं जज नहीं करती हूँ. आई जनरली पुट पीपल्स इनटू कैटेगरीज एंड आई स्टार्ट जजिंग देम. आई थिंक दिस इज़ ऑल बिकॉज आई टू लिव इन ए जजमेंटल सोसाइटी. तो ये सब क्यों होता है? लेट मी टेल यू द रीज़न फर्स्ट. ये तब होता है जब हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं उस इंट्रैक्शन पे जहाँ पे लोग हमें किस नज़रिए से देखते हैं. वी are more worried about our appearance, what people will think about us, what people think about me if I am going to spend my whole day wearing this t-shirt or wearing this top not matching my pant, or I am not taking a branded phone when I go out. Especially in case of ladies में ये चीज़ मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि जब वो लोग बाहर जाते हैं they are more worried whether they are taking any branded, known branded bag or not with them when they go out. तो ये सब का रिजल्ट कुछ भी नहीं होता है. दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ गुड रिजल्ट. इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलता है, दैट इज़ वी स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी ट्रिकिंग टू एडजस्ट आवर सेल्फ विद अदर्स व्हाट दे वांट टू सी. इसमें हमें कोई अपना कुछ नहीं होगा. रैदर आई विल से दैट हम इस जजमेंटल के चक्कर में हम लोग अपनी पूरी क्रिएटिविटी को ही मार देते हैं. Guys, don't take me wrong. I'm not against looking good. अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता? मैं भी अच्छी दिखनी चाहती हूँ, सब अच्छे दिखने चाहते हैं. लेकिन स्पेसिफिकली जो ये जजमेंटल सोसाइटी की एक टेंडेंसी है कि किसी को भी ऐसे ही मतलब कुछ भी जज कर लिया, एक ओपिनियन बना लिया और उस पर कमेंट पास कर दिया. दे डोंट नो वॉट द रिजल्ट इज़. उसका रिजल्ट क्या होता है जिस पे उन्होंने जज किया, जिसको जज किया, जिस पे एक कमेंट पास कर दिया, उस पर क्या बीत रही होगी ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट लिया और उससे मैंने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टोरीज़ में पोस्ट किया था कैप्शन देके कि फॉलो मी. तो गाइज, आई एम नॉट एट ऑल किडिंग, आई गॉट 200 रिप्लाइज ऑन दैट स्टोरी इटसेल्फ मेरे FB पे. और वो स्टोरी देख, वो जो कमेंट्स थे उसको पढ़ने के बाद मुझे इतना रिग्रेट फील हुआ. आई फेल्ट सो रिग्रेटेड कि मैंने वो पोस्ट क्यों किया. तो बेसिकली आई एम हैविंग 1400 फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम. तो मेरे को आए थे कमेंट्स कि वाई आर यू सो प्राउड ऑफ दिस फ्रिकिंग 1400 फॉलोअर्स ओनली. यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी. आप हीरोइन तो नहीं हो, सिर्फ 1400 फॉलोअर्स ही हैं आपके. तो let me tell you guys, they are my followers and they follow me, and yes, I am proud of those 1400 followers. मैं जो भी पोस्ट करती हूँ, जो भी स्टोरीज़ देती हूँ, उस पर रिएक्ट, कमेंट, लाइक मेरे फॉलोअर्स ही करते हैं. लेट मी टेल मी समथिंग कि जब कोई हमें पूछेगा कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट यू आर हैविंग ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं तब क्या बोलूँगी? वही नंबर बोलूँगी ना जो रियल में है मेरा, एंड दैट्स 1400. आई विल नॉट से मोर देन दैट, नीदर आई एम गोइंग टू से लेस देन दैट. तो ये तो एक एक्चुअल नंबर है, ये कहीं प्राउड फील करने की एक टॉपिक है ही नहीं. मैंने सिर्फ दिया था आपको कि एक स्क्रीनशॉट. ये सब करते हैं, ये सब कोई अपने ये पे मतलब सोशल्स पे छोड़ते हैं कि लेट फॉलो मी, फॉलो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मेरे फेसबुक पे मुझे फॉलो करो. मैंने भी उसी टाइप का किया. इसमें प्राउड, ऑब्वियसली आई फील प्राउड, बट डिड आई शो एनी टाइप ऑफ टैंट्रम्स कि मुझे फॉलो करो वरना मुझे अनफॉलो करके चले जाओ फेसबुक से? ऐसा कुछ मैंने किया नहीं. क्या अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो मत करो. वाई डू यू जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट दिस सिली थिंग्स? ऐसे ही किसी को जज कर देते हो, ऐसे ही किसी पे कमेंट. और ये आपको बिल्कुल, ये मैं सिर्फ अपने केस में नहीं बोल रही हूँ. आप लोग जिस पे भी कमेंट करते हो या जिसको जज करते हो, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ. डोंट डू दैट.
आपको नहीं पता, आपका वो जो छोटा सा एक कमेंट है, एक जजमेंटल कमेंट जो होता है, वो किसी का पूरा डे भी स्पॉइल कर सकता है। शादियों में भी आपको ये जो जजमेंटल सोसाइटी की टेंडेंसी है, ये आपको वहाँ पे भी दिखने को मिलती है। जैसे कि अभी हमने किसी से शादी कर ली, हमने अपना पूरा अच्छा सा प्रोस्पेक्टिव बना के अपने दिमाग में उस आदमी के बारे में हमने उससे शादी कर ली। अब शादी के बाद जब हमें इस चीज़ का पता चलता है कि दैट पर्सन इज़ हैविंग सम डिफरेंसेस इन हिम, हम टोटल डिनाई कर देते हैं, नहीं हम ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि हम उस आदमी को चेंज करें जैसे अपने लाइकिंग के हिसाब से, और जब वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो फिर रिश्ता वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड आई बिलीव दैट मैनी ऑफ द मैरिजेस फेल्स ड्यू टू दिस जजमेंटल टेंडेंसी इट्सेल्फ। ये जजमेंटल टेंडेंसी की वजह से ही बहुत सारी शादियाँ में दरार आ जाती हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं। दैट्स ऑल. So that's all what I want to say. We should learn to accept peoples rather than judging them. No two peoples are the same, and no two heartbeats beats in the same rhythm. So if you like this video, turn the thumbs up blue and subscribe to my channel, and let me know in the comment section how's the video, and stay tuned. Toodles!